लखनऊ में जापानी प्रतिनिधि मंडल से सीएम योगी की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यूपी में निवेश से बढ़ेगा रोजगार। सिद्धार्थनगर में मस्जिद मदरसा ध्वस्तीकरण पर सपा का हमला। पिपरा रामलाल में कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। बिना नोटिस ध्वस्तीकरण का सपा ने लगाया आरोप। उन्नाव में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र। मोहान चौराहे पर छात्रों ने लगाया जाम। खराब भोजन पानी को लेकर उठाए सवाल। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित। अयोध्या में यूपी पुलिस के 4 जवान राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। अयोध्या साइबर सेल में तैनात हैं चारों पुलिसकर्मी। केस खत्म करने के बदले 2.80 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। पीएमएलए के तहत ईडी की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं उदय 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई सेक्टर में यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही यामानाशी के गवर्नर के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधि मंडल यूपी में निवेश को लेकर उत्साहित है। जापानी निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में हम सफल होंगे। 22 अगस्त को जापानी प्रतिनिधि मंडल वाराणसी जाकर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा। भारत जापान साझेदारी को यूपी में निवेश और रोजगार के नए अवसर में बदलने पर भी जोर दिया जा रहा है। आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयास से आज भारत और जापान के संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। जापान के साथ हम लोगों ने इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, अन्य ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। और उसी बात को लेकर के 200 से अधिक इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आज दिल्ली में पहुंचा है। जापान के दौरे के दौरान 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के सहमति पत्रों को वहां के इन्वेस्टर ने हमें सौंपा था, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारे साथ एमओयू हुआ था। मेरा मानना है अब समय आ गया है, जब कल हम जो इनॉग्रेशन सेशन होगा हमारा, उस समय भी और इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में, अलग अलग सेशन में भी इन सबको ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे। ऑटोमोबाइल का ये कल यहाँ पे होने जा रहा है और इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, रोबोटिक के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में, अन्य तमाम उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो संभावनाएं हैं यूपी के अंदर, उन सभी में एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे 22 को ये पूरा डेलीगेशन वाराणसी में जाएगा। वाराणसी में सारनाथ में का एक कार्यक्रम होना है। फिर गंगा आरती के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के बाद फिर ये वापस जापान रवाना होगा। एक बड़ा, पहली बार इतने बड़े पैमाने पे जापान का कोई डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भारत में आया है और मैं इसके लिए यामानाशी के जो माननीय गवर्नर हैं उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल गांव में मस्जिद और मदरसे के ध्वस्तीकरण को लेकर सपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज विधायक सैदा खातून एवं जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कार्रवाई को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि मदरसा अरबिया 1938 में बना था और 1978 में जीर्णोद्धार हुआ है।
नेताओं के मुताबिक 1984 की चकबंदी में रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीन की को सरकारी और खेल मैदान दर्ज किया गया। मामले में एसओसी की यहां अपील लंबित है। आरोप है कि बिना नोटिस भोर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया गया। सपा नेताओं ने सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाया। लुलू पिपरा रामलाल के नाम से 1936 में बना। 1968 में उसका जीर्णोद्धार किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन 1997 और नंबर 1733 है। ये स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये जमीन में वैधानिक रूप से बना है 1936 में। और मस्जिद को जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण यहाँ के प्रशासन ने उसे गिरा दिया राजनीतिक दबाव में। और ये काम लोकतंत्र में सबको अपने मजहब की आज़ादी है, अपने हिसाब से स्कूल बनाने की आज़ादी है। और जानबूझकर जब ये नोटिस दिया गया हमारे इनको इसके मदरसे के इंतजामिया कमेटी को, तो उसकी नोटिस को तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चला। तहसीलदार ने उसे खारिज कर दिया। फिर ये चले आए डीएम के यहाँ। डीएम ने कुछ बताया नहीं, पूरी फाइल अपने पास रख ली और चुपके से खारिज किया, जिससे कि यह वहाँ हाई कोर्ट या कमिश्नर के यहाँ ना जा सके। इसलिए जानबूझकर इस स्कूल को और मदरसे को गिराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। बदायूं में बिसौली क्षेत्र के ललुआ नगला गांव के 5 युवक मंगलवार दोपहर अरल नदी में नहाने पहुंचे थे। नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद 3 युवक पुलिया से गहरे पानी में कूद गए, जबकि 2 अन्य साथी कुछ देर बाद नदी में उतर गए। गहरे पानी में पहुंचते ही 5 युवक डूबने लगे और मदद के लिए चीख पुकार करने लगे। युवकों की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार रागी ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी और 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं 17 वर्षीय मोहित पुत्र छोटेलाल गहरे पानी में डूब गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसका शव नदी से बाहर निकाला गया। सूचना पर बरेली की सिरोली थाना पुलिस और बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र की दबतोरी चौकी पुलिस मौके पहुंची। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। उत्तर प्रदेश के महोबा में बदहाल सड़क से परेशान स्कूली छात्र छात्राओं ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की है। कबरी विकासखंड के बिलरही गांव स्थित गुप्ता खोड़ा में कच्ची और गड्ढायुक्त सड़क बारिश के दिनों में कीचड़ और जलभराव से भर जाती है। इसी रास्ते से बच्चों का स्कूल आना जाना होता है, जिससे कई बार उनकी स्कूल ड्रेस भी खराब हो जाती है और उन्हें शिक्षकों की डांट भी सुननी पड़ती है। अपनी परेशानी को लेकर विद्यार्थी तेज बारिश के बीच जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की। बच्चों की समस्या सुनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने उन्हें पैसा पार्टी दी और 3 महीने के भीतर सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। अब बच्चों को उम्मीद है कि आश्वासन जल्द जमीन पर उतरेगा और उन्हें रोजाना कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सर हर साल मतलब वो मच जाता है, कचड़ा हो जाता है मतलब पानी भरने में, तो इसलिए समस्या बहुत जाती है। बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाते। और मंदिर साइड भी जो मंदिर भी बना है वहाँ भी जगह मतलब रास्ता नहीं जाने की है, और जहाँ से बच्चे आते हैं सब तो उन्हें बहुत तकलीफ जाती है। और वैसे तो गांव के हर लोगों को समस्या है जाने आने में, बस यही समस्या है साहब। बस मांग उन्होंने यही उठाई है कि जो आधा रोड बना हुआ है, आधा रोड और बन जाए 500 मीटर। अध्यक्ष जी ने कहा है कि 3 महीने बाद आपका रोड मतलब बन जाएगा। मेन समस्या उनकी थी कि अभी तक मेन रोड से उनके यहाँ विद्यालय तक रोड नहीं है और हमारी जानकारी में भी नहीं थी। एक्चुअली किसी ने, गांव वाले ने, जागरूक व्यक्ति ने इस तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया, जिससे हर जगह जाना और उसे समझना संभव नहीं हो पाता। लेकिन बिलरही के गुप्ता खोड़ा से प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 700 मीटर रोड है, उसको हम इसी वित्तीय वर्ष में उसका निर्माण कराएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को या जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मैं सदैव कहता हूँ किसी विद्यालय में रोड ना हो, लाइट ना हो या अन्य चीजें यदि उसके अभाव में बच्चे रहते हैं तो जिला पंचायत में जो नियमावली है उसके सापेक्ष हम कार्य कराने का काम करते हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं भी इस पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ।
तो बच्चे आए थे और उनका कार्य जल्दी हो जाएगा और मुझे लग रहा है यह लगभग 3 महीने में उनका काम संपन्न हो जाना चाहिए। जहां तक हमारे विभाग की बात है, टेंडर में इनके काम को हमने शामिल किया। सोनभद्र के रामपुर पर कोनिया थाना क्षेत्र प्रेम प्रसंग से जुड़ी युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने। आरोपी की प्रेमिका ने 19 वर्षीय भारत द्वीप से मिलने के बहाने बुलाया और जिसके बाद उसके दूसरे प्रेमी शिवम पासवान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की और गला दबाने के बाद पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को कसरहिया नदी पुल के नीचे पानी फेंक दिया गया। 15 से 16 अगस्त की रात भारत द्वीप के लापता होने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई। 17 अगस्त को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक सर्विलांस और जांच में पूर्व प्रेम प्रसंग और रंजिश की बात सामने, जिसके बाद 3 आरोपियों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को हसुआ नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना रामपुर बरकोनिया में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 19 वर्षीय भारतदीप का शव कसरिया नदी पुल के किनारे नीचे पानी में मिला है। उसी बात को संज्ञान में लेकर थाना की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम द्वारा तुरंत ही साक्ष्य संकलन किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस एवं सर्विलांस की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि एक युवती से बातचीत को लेकर अभियुक्त और जो मृतक है उनके बीच में कसीदगी बनी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर पानी में डुबोकर हत्या कर दी। अब उनको न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। खबर अयोध्या से है, जहां यूपी पुलिस के 4 जवान राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अयोध्या साइबर सेल में तैनात हैं 4 पुलिसकर्मी। केस खत्म करने के बदले 2.80 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। तो सीकर में एसीबी की टीम ने 4 को रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की। भागते समय एसीबी की गाड़ी को टक्कर मारने का आरोप। 4 आरोपी हिरासत में, पूछताछ जारी है। एसीबी ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां यूपी पुलिस के 4 जवान राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो केस खत्म करने के बदले 2.80 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। रुक करें खबर के उत्तर प्रदेश के महुआ में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने। शहर कोतवाली क्षेत्र के बटीपुरा इलाके में 7 माह की गर्भवती नवविवाहिता अपने पति और ससुराल जनों पर अतिरिक्त दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की मांग करने और मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता नसरीन खातून के मुताबिक शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और गर्भवती होने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि हाल ही में पति और ससुराल जनों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसे 3 तलाक दिया गया। घटना के बाद परिजनों से लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता के भाई का कहना है कि शादी में परिवार ने अपनी क्षमता से अधिक दहेज दिया था। इसके बावजूद लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। अब परिवार पुलिस से न्याय और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अक्टूबर को मेरी शादी हुई। मेरा शौहर अब्दुल कदीर और मेरी सास और मेरी ससुर बहन मुझे दहेज के लिए कहते हैं कि तुम दहेज कब लेके आई हो, 10 लाख रुपए मांगते हैं और मुझे मारते भी है। कल मेरे साथ मारा पीटी हुई और मुझे 3 तलाक भी दिए उन्होंने। हम तलाक चाहते हैं, उसने मुझे 3 तलाक दी है। उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जब से शादी हुई है तब से अभी हर 15 दिन 1 महीने में बराबर मारा पीटी करते हैं उसके साथ में। जो उनकी माँ है वो कहती हैं कि मैंने अपनी लड़की को शादी में सोने की चेन दी थी, तुम्हारे भाइयों ने सोने की चेन नहीं दी, तबकि मैंने अपने हैसियत से ज्यादा शादी की है। हम पहुंचे जब तो बहुत हालत खराब थी उसकी। जब मैंने पूछा तो बोल रही है कि 3 तलाक भी दिए हैं। कि जो घर वाले हैं 10 लाख रुपए की मांग करते, मांग के साथ साथ में मारा पीटी बहुत ज्यादा करते हैं। हमारी बहन की शादी हमने पिछली साल अक्टूबर में की थी। अभी हमारी बहन 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो और ज्यादा उसकी हालत खराब है। इनके माँ है, बाप है और इनका हस्बैंड है। ये लोग मारा पीटी करते हैं उसके साथ में।
बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां फार्मासिस्ट भर्ती की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से मिले हैं। अभ्यर्थियों ने ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचकर अपनी मांग रखी है। तो यूपी SSSC फार्मासिस्ट एलोपैथी की भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग। वर्तमान में 564 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होने का दावा। RTI के मुताबिक फरवरी 2025 तक 804 पद खाली थे। खाली पदों के अनुसार भर्ती सीटें बढ़ाने की मांग। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के सामने अपनी समस्या रखी है। भर्ती में सीटें बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों से मांग उठाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। भदोही कोतवाली क्षेत्र के कुसोठा गांव में एक युवक ने अपने पत्नी के घर न वापस आने से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसकी हालत बिगड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद PRV 4646 की टीम तत्काल मौके पहुंची और युवक को एम्बुलेंस की मदद से CSC सूर्या में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती युवक ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के घर न लौटने के कारण ये कदम उठाया है। कजरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5000 रुपये के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में उन्हें पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस बाइक बरामद की है। बदमाश की पहचान खजनी थाना क्षेत्र के भीठी खोरिया के रहने वाले जितेंद्र पासवान के रूप में हुई है। पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में दर्दनाक मामला सामने, जहां खेत में धान की निराई करने गए किसान विष्णु शर्मा की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के दौरान जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और इसके बाद किसान की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। लखनऊ से जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के सहयोगी दलों को सीटें देने की कथित योजना का जिक्र किया है। तो RLD को 73, सुबह सपा को 39 सीटें देने की चर्चा का दावा। निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने की चर्चा अखिलेश बोले। हार सामने देखकर सहयोगियों को बचाने में जुटी बीजेपी। पीढ़ी की आबादी के अनुपात में ये हिस्सेदारी आधे से कम होने का दावा। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाए। लखनऊ से है, जहां यूपी केस पोर्टल लगभग तैयार। आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा पड़ा हुआ मानदेय। तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल जल्द ही सक्रिय होगा। यूपी कास पोर्टल के जरिए गतिविधियों को तेजी से संचालित करेगा। प्रदेश के करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिल सकता है। सही विभागों निगमों से आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा मांग किया है। मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने की तैयारी है। पोर्टल शुरू होने के बाद व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पारा में मां पीताम्बरा फैमिली होटल के सामने कावड़ियों का प्रदर्शन। बेदही सेना के कावड़िए बड़ी संख्या में मौके पर जुटे हैं। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग से चांदी की कबर हटाने की मांग को लेकर कावड़ियों में नाराजगी प्रदर्शन शुरू किया। मौके पर करीब 1500 से 2000 लोगों की भीड़ जुटने की सूचना। बदायूं के मुचरिया थाना क्षेत्र के मुरसान गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 12 वर्षीय किशोर रोहित की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत की ओर से सड़क निर्माण के लिए मिट्टी डाली गई थी, जिसके बाद सड़क किनारे गहरा गड्ढा बन गया और बारिश के चलते उसमें पानी भर गया। इसी गड्ढे में डूबने से रोहित की जान चली गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित SSB डिग्री कॉलेज में दिव्यांगजन रोड मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया है। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 14 नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जहां हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नियोजन विभाग, सेवा योजन विभाग, कौशल विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सामूहिक प्रयास से दिव्यांग रोजगार मेले का वृहद आयोजन संपन्न हुआ है, जिसमें 12 बड़ी बड़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेट करके दिव्यांगजनों के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 10 दिव्यांगजनों को आज मौके पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें श्री राम पिस्टन, IIT, ITI,
जैसी बहुत सारी संस्थाएं शामिल हैं। आज के रोजगार मेले में बहुत सारे दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से कुछ पिछड़ा वर्ग के परिवारजनों को शादी के अनुदान की राशि भी उपलब्ध कराई गई है। यानी हापुड़ के अंदर आज का दिन अभूतपूर्व दिन है, क्योंकि आज उस समाज को, उस समूह को मौके पर रोजगार नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के पास नहर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। उन्नाव के हसनगंज में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र बुधवार सुबह तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए। खराब भोजन, पेयजल की अव्यवस्था, शिक्षकों की कमी और प्रधानाचार्य के कथित व्यवहार को लेकर छात्रों ने मुहान चौराहे पर धरना दिया है। छात्रों के सड़क पर बैठने से चौराहे पर जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। रामपुर की जेल में बंद सपा नेता आजम खान के जोहर यूनिवर्सिटी पर बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे 3 गाड़ियों से 15 अधिकारियों की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में दस्तावेजों की जांच करने पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के सिरसोती में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा एमजीआर गेट के आगे हुआ, जहां युवक कोयला परिवहन करने वाली ट्रेन की चपेट में आ गई। मृतक की पहचान सिरसोती निवासी गोविंद के रूप में हुई है। महुआ में बदहाल लिंक सड़क के निर्माण की मांग को लेकर दर्जनों विद्यार्थियों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 पर जाम लगा दिया। रेपुरा गांव के पास लगे जाम से हाईवे के दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि लिंक सड़क पर इज्जत मिल में आने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क खराब हो गई है। हम लोगों ने कई बार बोला, रोड रास्ता सही नहीं हो रही, हम लोग कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में बहुत परेशानी हो रही है। मिल वाले खुली धमकियां देते हैं, दारू बिकती है, इसलिए लोग दारू पी के यहाँ बैठते हैं। लोगों के लिए जाने में डर लगता है। न दारू वालों को रोकते, मेन रोड पे बैठते, बच्चे अकेले आ रहे जा रहे, सब परेशानी होती है। लोग दारू पी के यहाँ पर बैठते हैं तो डर नहीं लगता लड़कियों को, उनकी भी तो सुरक्षा है। हमारे यहाँ की सड़क पूरी खराब है और हमने इसलिए जाम लगाया ताकि हमें स्कूल आने में जाने में रोज दिक्कत होती है। आए दिन रिक्शा पलटते हैं यहाँ पे, और हमने दाल मिल वालों से भी कहा तो ये गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और हमने जाम लगाया, 1 घंटे हमें जाम लगाने हो गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। बस उन लोगों ने भगा दिया हमें, धमकी हमकी दे के गाली और हाथ पांव पकड़ के बच्चों को, लड़कों को भगा दिया और कह रहे जाओ, तुम्हारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। बच्चों के रिक्शा पलट जाते हैं, साइकिलें गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, तो ये तो मिल वालों की जिम्मेदारी, कम से कम गड्ढा ठीक कराएं। और नहीं तो प्रशासनिक अधिकारियों के, जिस अधिकारियों ने रोड बनाया है, चाहे पीडब्ल्यूडी या कोई भी हो, ठीक है। आज पुलिस वाले हैं, कब पुलिस वाले छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए एकदम, ये स्कूलों में नहीं जाती रहे। आज जो ये पकड़ के लड़कियां लिखे ना बच्चन के फेंक रहे, ठीक है। आज कम लोग हैं, वे 10 ही 15 50 लोग हैं। अगर 10 गांव को आदमी हो तो तुम्हारी औकात है का? हम जाना कितनी औकात है पुलिस में, और कितनी औकात होती है सरकारों में। हम लोग सरकार में रहे हैं, इनकी क्या औकात है कि जो बच्चियों को उठा करके एक तरफ फेंक दें। महुआ में ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। महोत्सव महुआ के वीर योद्धा आल्हा और ऊदर की वीरगाथा और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। मेले में हर साल दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। महुआ के ऐतिहासिक कजली मेले के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। इस संबंध में अभी एडीएम साहब और एसपी साहब द्वारा जॉइंट निरीक्षण करके ये फाइनलाइज किया जा रहा है कि किस प्रकार से और सुविधाजनक मार्ग को बनाया जा सकता है। दुकानों का जो
क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग दुकानें लगाने के लिए कजली मेला के लिए आते हैं, उस पूरी प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पिछले साल की ही भांति अलॉटमेंट फेयरली कराया जाएगा और यही प्रोसीजर जो है वहाँ पर पार्किंग तथा झूले आदि के लिए कराया जाएगा। युवाओं को, खासतौर पे महोबा के युवाओं को इस मेले से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो युवा हमारे फोटोग्राफी में टैलेंटेड है और पेंटिंग में टैलेंटेड है, उनके लिए एक अलग से छोटी सी एक गैलरी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो हमारे लोकल बुंदेली व्यंजन और लोकल बुंदेली कलाओं का प्रदर्शन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है हमारे लोकल कलाकारों का, बुंदेली आर्टिस्ट्स का, उस पर भी प्रयास किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।